साइकिल चलाए, अचार बेचे, जहाँ तहाँ जाना होता था 30-40 इस तरह किलोमीटर हम जाते थे। लेकिन तोरी काटना, धान काटना, फिर वो गेहूँ काटना, बोझा ढोना, हम सब रात को करते थे। हमको नींद नहीं आती थी, जाता जो कब सब मैंने 3 बज जाए जब काम कर, इस तरह। तो हम कभी थकते नहीं थे। हम फीता से नाप कर दें, 2 हाथ पर बैगन रोपना रहता था, तैयो उसका फीता नाप कर डंटा से 2 हाथ इधर 2 हाथ इधर, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर मोटाई सब एक रहता था। पद्मश्री के लिए पहली बार फोन आया होगा, कैसा उस समय महसूस किया? राष्ट्रपति भवन से उनके पीए किए थे, तो वो कहे कि समझिए आपको कोई कुछ देगा तो कैसा लगा, तो हम कहे हमको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ का जो अचार है कौन कौन लोग चख चुके हैं? अमिताभ बच्चन जी से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, सबको चखा चुके? जी, सब कोई दे चुके हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसी महिला किसान है जिन्होंने करीब 35 साल पहले खेती करना शुरू किया था, लेकिन उस खेती किसानी ने उनको वो पहचान दिलाई जो किसी के लिए भी आसान नहीं होती है। उन्हें इसी खेती किसानी ने पद्मश्री जैसा सम्मान भी दिलाया। हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के आनंदपुर गांव में और हमारे साथ में इस समय वो महिला किसान है जिसे पूरी दुनिया किसान चाची के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमारी देवी जी की, जो इस समय हमारे साथ में है। राजकुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। आपको भी हम स्वागत कर रहे हैं। राजकुमारी जी हमारे साथ में है, 70 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी अपना नियम नहीं बदला। सुबह शाम वो अपने खेतों पर भी आती है, घर पे जो अचार बनाने का काम है उसको भी संभालती हैं और अपने व्यापार को लगातार बढ़ा रही हैं, कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। राजकुमारी जी, 35 साल पहले का जो उत्साह था आज भी कोशिश आप कर रहे हैं बना के रखें? देखिए, जब आदमी जिससे विकास में आ जाता है ना, तो उसको और ज़्यादा ध्यान से काम करता है। तो हम आज भी खेत में सुबह शाम आते हैं। आने से क्या होता है, पौधा जो है वो बुझाता है जब किसमें क्या कमी है, किसको क्या करना है, पानी कैसे दिलाएगा, कैसे माने काम होगा, इसके लिए देखना, कब केरौनी करना है, तो इसको हम देखते हैं। आज भी हम उसी जो उस समय किए थे उसी तरह हम आज भी करते हैं। चाची, ये बताइए कि पूरे देश में हम लोग जाते हैं और किसानों से मिलते हैं, कोई छोटा किसान है, कई बड़े किसान हैं, लेकिन जब उनसे बात होती है तो बहुत सारे जो किसान हैं वो कहते हैं हम अपने बच्चों को खेती में नहीं लाएंगे कभी भी। ये तो उनका गलत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जो हैं, खेती के ऊपर पढ़ करके उनको लाख रुपया 1.5 लाख रुपया का महीना है, क्या तो किसान को बताते हैं, उस मार्गदर्शन से हमारे किसान चलते हैं तो काफ़ी अच्छा खेती होता है। अच्छा, ये बताइए, जब 1990 में आपने खेती शुरू की थी, क्या परिस्थितियां थी ऐसी जो आपको खुद खेती में उतरना पड़ा? देखिए, हमको 10 साल बच्चा नहीं हुआ, हमको लोग बाँझ कहता था, हमको दब दृष्टि से लोग देखता था। और उसके बाद में जब होबो किया तो एगो बेटी हुआ, तो फिर बेटा हुआ, फिर दूसर का बेटी जो 90 में हुआ, तो उससे हमको हमारे ससुर बाँट दिए, अलग कर दिए। तो हम धान गेहूँ का खेती नहीं, हमारे पति कितना बोले, है सब्जी से क्या होगा, पेट तो भरेगा धान गेहूँ से। तो हम कहेंगे ना है चल दीजिए, एगो बात सुनिए ना, धान गेहूँ 6 महीना पर होगा तब पैसा आपको दुगो होगा। बैगन लगाएंगे, कद्दू लगाएंगे, खीरा लगाएंगे, घिउरा, इससे 2 महीना के बाद आपको पैसा है। लेकिन हम लगाए तो लगाने दिए। अच्छा, ये बताइए कि खेती में अभी हम देख रहे हैं आपके यहाँ पपीता, परवल और कई चीज़ें लगी हुई हैं, यहाँ पर फल सब्जी लगे हुए हैं। तो शुरुआत जब की थी इन्हीं चीज़ों से, तो सब्जी और फल लगाने वाले किसान तो बहुत हैं, लेकिन हर कोई उस मुकाम तक नहीं पहुँचता जहाँ तक आप आए हैं। हर किसी को पद्मश्री नहीं मिल जाता है, हर कोई अमिताभ बच्चन से नहीं मिल पाता है। तो देखिए, हम पूसा यूनिवर्सिटी का हमारा जैसे ओल था, पपीता था, पपीता देखते एक पर एक पपीता, ओल था, इतना माने अच्छा हम खेती करते थे। लाइन भी भाई पपीता का हम फीता से नाप कर दें, 2 हाथ पर बैगन रोपना रहता था, तैयो उसका फीता नाप कर डंटा से 2 हाथ इधर 2 हाथ इधर, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर मोटाई सब एक रहता था। 2 हाथ लंबाई तो 2 हाथ चौड़ाई। मिरचाई भी रोपते थे तो उसी तरह रोपते थे। पपीता जो था एक लगे के माने 6 हाथ पर रोपते थे। उस समय आप इतना ध्यान दे के खेती करते थे, नाप जोक करके, तो गांव के लोग जब देखते होंगे आपको ऐसा करते तो क्या कहते थे? देखिए, घर के लोग तो हमको बहुत खेती जब करने लगे तो लोग हमको मारा पीटा। जैसे ससुर थे, 2 भाई थे, हमेशा से इज्जत बांट लिया, खेत में काम कर रहा है, हम लोग का प्रतिष्ठा चल गया, बहुत हमको दिक्कत दिया बहुत। लेकिन हम तो करते रह, मार खाए लोग दिन में देखता तो लोग बोलता, गाड़ी पड़ता,
माता पिता को तो रात को करने लगा। रात को कैसे माने कमाएगा कैसे, लेकिन तोरी काटना, धान काटना, फिर वो गेहूँ काटना, बोझा ढोना, हम सब रात को करते थे। हम झूठ नहीं कर रहे हैं। समाज हमारा देखता था तो सब लोग आचरण में रहता। फिर भी हमको आज उतना नहीं है, उस समय कितना हमको बल था। अब बुझाता था कि 1-1.5 घंटा हम सोते थे, हमको नींद नहीं आती थी। बुझाता जो कब सवेरे माने 3 बज जाए जब काम कर, इस तरह का। हम आप लोग को क्या बताएं, तो हम कभी थकते नहीं थे। साइकिल चलाए, अचार बेचे, जहाँ तहाँ जाना होता था। 30-40 इस तरह किलोमीटर हम जाते थे। पुराने दिनों को याद करके भावुक हैं आप इस समय, जी, हम जी। सब देख पा रहे हैं यहाँ पर। चाची ये बताइए कि मन में आया जबकि सब्जियों की खेती चल रही थी और उसके बाद प्रोसेसिंग में आना है, तो कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से हाँ। ये सोचना पड़ा कि अब आगे बढ़ के काम कृषि करना है। विज्ञान केंद्र के लोग हमको, जो हम जाते थे ना लोग के यहाँ ग्रुप के ट्रेनिंग, तो हम भी चलेंगे, चलिए महिला सबसे भेंट कराइएगा, वैज्ञानिक तरीका से उन लोग को खेती करने के लिए कहेंगे। तो वहाँ जाते थे ना, तो सब वो लोग किसान लोग आते ना, तो कहते कि हम लोग तो KCC से खेती करते हैं, और जब खेत में होता है तो रेट कम हो जाता है, तो हम लोग को कर्जा दे पर लदा हुआ रहता है। तो ये सब सुने तो हम ट्रेनिंग लिए, तो हम कहे कि मैडम हम प्रोसेसिंग का काम करेंगे। चलते हैं आपके घर, एक जी। बार वहाँ पर दिखाते हैं अब हम जी। आपको कि कैसे जी। आज भी सुबह शाम खेतों को भी देखना, अपने घर पर उस काम को भी देखना। इस समय हम किसान चाची के घर पहुंच चुके हैं। ये बताइएगा आप कि अचार अभी हम देख रहे थे कि तैयार किया जा रहा है, बहुत सारा अचार, ये ऑर्डर आया हुआ है कहीं से? जी, खादी मॉल से ऑर्डर आया हुआ है, और खादी मॉल मुजफ्फरपुर और खादी मॉल पटना, 2 जगह का ऑर्डर है। कौन कौन सा अचार तैयार करते हैं, किस किस चीज़ का? अचार तो बनता तो बहुत है, लेकिन एग्रीमेंट लोग का जो हुआ है, आम का है, अमरा का है, करौना का है, लाल मिरचाई का है, हरा मिरचाई का है, आम का कुच्चा है, ओल का है, लहसुन का है, अदरक लहसुन का है, और इस तरह का नींबू का है, नींबू का निमकी है, नींबू का अचार है, मसाला वाला, एगो नींबू का मीठा अचार होता है। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ का जो अचार है, कौन कौन लोग चख चुके हैं? अमिताभ बच्चन जी से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, सबको चखा चुके? जी, सबको दे चुके हैं। और फिर एगो मिक्स अचार है, जैसे आम, अमरा, करौना, गाजर, अदरक, नींबू, हरा मिरचाई, 7 को मिला करके उसका नाम है मिक्स अचार। वो सबसे ज़्यादा बिकता है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको पद्मश्री के लिए पहली बार फ़ोन आया होगा कि भाई आपको सम्मानित किया जाएगा, तो जब फ़ोन आया पहली बार तो कैसा उस समय महसूस किया, क्या लगा जब फ़ोन आया? नहीं, फ़ोन तो आया तो हम रिसीव किए, तो वो बताए, हम कहाँ जानते हैं जे पद्मश्री क्या होता है। राष्ट्रपति भवन से उनके PA किए थे, तो वो कहे कि समझिए आपको कोई कुछ देगा तो कैसा लगा, तो हम कहे हमको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर रात को जब सो गए थे, तो टाइम था 10 बजे रात, हमारे सुशील मोदी जी स्वर्ग गए, वो हमको कहे कि चाची से बात करना है, मोबाइल यही सब रखता है। तो वो हमारे पति दिए, तो कहे कहते चाची मिठाई खाइए, मिठाई बहुत बड़ा अथी मिला है पद्मश्री, मिठाई खाइए। तो हम तो नींद में थे, सब जगाया, तो हम क्या कहें सर कहाँ से मिठाई खाओ, नींद में बोले। बाकी जब जागे तक होता वो समझे जो कहे हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि अब कितना अचार जो है वो महीने में चला जाता होगा, कितनी सप्लाई कर लेते होंगे? इसका आंकड़ा हमको लगभग हो जाता है 30 लाख से ऊपर का। अच्छा, ये जो नाम है आपका किसान चाची, ये कैसे पड़ गया? माने सरकार का प्रपोजल निकला हुआ था, जो अच्छा खेती करेगा तो उसको ब्लॉक में 1 लाख रुपया मिलेगा, तो किसान श्रेणी मिलेगा। उससे जैसे एक ज़िला में, हमारे ज़िला में 16 ब्लॉक है, तो उसमें टॉप जो करेगा तो उसको पद्म भूषण मिलेगा, उसको 2 लाख मिलेगा। और जब राज्य में 38 ज़िला है, उसमें सबसे टॉप होगा तो उसको 5 लाख मिलेगा, किसान रत्न होगा। तो वो सब हम सुने, जिला का मेंबर थे, उस पर निकला हुआ था, तो उस पर दस्तखत भी किए थे, तो हमारा चुनाव हो गया। तो वही लोग प्यार से हमको किसान कहते हैं। और उसके बाद 7 में हमको मिला, तो 7, 8, 9 ये सब हुआ था। इससे लोग पेपर ऊपर वाला किसान चाची, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वैशाली आए थे यात्रा प्रवास में, एक सरकारी दुकान होता है नहीं, तो उसमें से हम अपने यहाँ जिला परिषद से मांगे, वो नहीं दिया, तो वो एप्लीकेशन बढ़ा दिए,
तो वो हमसे भेंट करने गए थे, अब तो किसान चाची हैं तो जी सो। आगे हम अभी बात करेंगे। इस समय अब जो किसान चाची ने एक नींव रखी, अपनी खेती किसानी को चलाया, पहले शुरू किया, उसके बाद अचार बनाने का काम, आगे से अब उनके बेटा बहू इस काम को संभाल लें। इस समय हमारे साथ में उनकी बहू मौजूद है। जी नमस्कार, क्या नाम है आप? मेरा नाम नेहा कुमारी हुआ। हम किसान चाची की बहू हुए और यहाँ अचार, मुरब्बा और शहद ये सब बहुत मात्रा में बनता है और यहाँ बहुत सी महिला काम करती हैं अचार काटने के, मिलाने के लिए और डब्बा में पैक करने के लिए, और इसको आगे मैंने बढ़ाने के लिए इसको डिब्बा में पैक करके सील करके लेबल लगा के मार्केट में जाता है। ये बताइए चाची कि कितनी महिलाओं को अब तक आप रोजगार दे चुके हैं, कितनों को इस रोजगार से जोड़ चुके हैं? हमारे यहाँ परमानेंट किसी महिला का, उतना महिला का नहीं है रोजगार। जैसे आम का सीजन हुआ, 2 महीना आम का अचार बनता है, आम का, अमड़ा का, करौना का, तो तीनों में एक महिला 3 टाइम कमाती है। कहीं जैसे 4 घंटा हमारा है, 4 घंटा का 100 रुपया देते हैं, 3 घंटा कमाए 300 रुपया हुआ। तो इस तरह का एक महिला तीनों बार चलाई, तो उस तरह का ये, तो मैंने किसी तरह 30-35 महिला रहती है हमारे पास। मैंने काम के आधार पर हमारा है, हम ऐसा फैक्ट्री हमारा नहीं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमें एक चीज़ ये बताइए चाची अब कि जो किसान भाई, जितने लोग आपको सुन रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देंगे? क्योंकि आपने खेती की, अभी भी कर रहे हैं, प्रोसेसिंग का भी काम कर रहे हैं, तो अब किसानों को क्या संदेश देंगे आज आप? देखिए, हम किसानों को यही कहेंगे, कभी भी हम लोग का धरती माँ है, बार बार हम यही कहते हैं। बहुत फैक्ट्री हो गया, बहुत आज का नवयुवक सभी कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए, सब कोई नौकरियों के लिए बेचैन है। बाकी सब कोई काम कर कर आता है तो खाता क्या है? चावल रोटी। तो ये धरती माँ हम लोग को देते हैं तब ना हम लोग खाते हैं। तो इसलिए खेती खराब चीज़ नहीं है। हम यही कहेंगे, जिस किसान को ज़मीन है बहुत ही भाग्यशाली, बहुत बड़ा भाग्यशाली है। कम से कम दूसरे के लिए नहीं करेगा। इतना बीमारी हो गया, इतना सब कुछ, अनाज कितना महंगा हो गया, तो अपने लिए तो कम से कम जो करेगा तो कम से कम अपना पेट तो भरेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से अपनी इस पूरी यात्रा के बारे में हमें बताने के लिए। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।